नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक जो पेपर आया है विक्रम यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक का, और इनमें जो हमारे बताए हुए वो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए थे वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। जब आपको अच्छा लगे तभी करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन पेपर की। तो ये है हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर, और ये पेपर है सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो पेपर होता है ये 40 नंबर का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये तो बातें नॉर्मली है जो हर पेपर के अंदर दी जाती है। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो छोटे वाले क्वेश्चन आए थे, वो कितने हमारे से बताए हुए वो आए थे। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है जी, और 5 क्वेश्चन है इसका, तो 15 नंबर का ये सेक्शन ए होने वाला है। तो देखो इसमें हमारे जो यूनिट फेस्ट में मैंने बताए थे आपको, वो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जो है टोटोमेरिज्म। तो ये मैंने बता दिया था कि भाई टोटोमेरिज्म आने की पूरी पूरी संभावना है। तो टोटोमेरिज्म आपके एग्जाम में आ गया है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद में देखो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि राइट ए नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से एक पे नोट्स बताना है, तो आप बच्चों की जो अच्छा लगे वही करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस पे ज़्यादा किए, तो आप इस पे लिख के आ जाएँ। तो इसमें आपके 3 नंबर का ये सवाल यहाँ पे पूरा हो जाता है, देख लो 3 नंबर मिल जाता है टोटोमेरिज्म का, ठीक है ना। उसके बाद में केटेनियन रिएक्शंस, ये भी लास्ट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है नेचर बोलने वाली, इसमें लास्ट का ये टॉपिक था और ये आ गया था ना, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वाला। उसके बाद यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें क्या पूछा है वो देखो। इसमें ये पूछा है कि व्हाट आर थ्रियो एंड आर्थ्यो आइसोमर एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे थ्रियो एंड आइसोमर, जो आइसोमर का जो था कन्फर्मेशन वाला, उसमें ये बताना था आपको। तो ये आपका यहाँ पे जो आया था वो क्वेश्चन मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट, उसमें से ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक अथवा में भी दिया गया है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलाइंस एलिन, ठीक है। और किसके लिए पूछा है? एस्पायरिन के लिए। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे, नहीं बताए तो आप देख लेना, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और वो आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें कितना है वो देख लो आप लोग। तो इसमें आपका यहाँ पे पूछा है कन्फॉर्मेशन ऑफ डेकालाइंस। तो यहाँ पे जो पूछा है कन्फॉर्मेशन, वो किसके लिए पूछा है? इसके लिए, डेकेलेंस के लिए, ठीक है ना। या अगर ये नहीं आपको किया तो ये टेप्टिक क्वेश्चन मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट थी और ये आपकी थर्ड यूनिट में आ गई थी, ठीक है जी। तो देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं वो सारे के सारे आ गए हैं आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद में देखो आपका डिस्कस हेमेंड पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला कि यहाँ पे 200% आएगा, और 200% पूरा पूरा निकल के आ गया, देख लो। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। उसके बाद में देख लो आपके लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव एन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक कंट्रोल। ये भी मैंने बता दिया था कि भाई ये क्वेश्चन है, आएगा आएगा, और ये भी आ गया, देख लो। अब अगर आपको ये याद था तो बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं याद था तो ये वाला तो है ही। तो यहाँ पे ये नंबर आपके आराम से 3-3 नंबर का ये सवाल क्लियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी जो फोर्थ फाइव्थ यूनिट है उसकी, उसमें सेट जो मैकेनिज्म है वो बतानी थी। अगर ये नहीं है तो ये वाली तो ज़रूर ज़रूर मैंने बताई थी, एन एन कायमेरिक असिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर एग्जाम है कल या परसों या होने वाली है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो यार। तो इतना कर लोगे तो आप आराम से पास आउट हो जाओगे, और 80% अगर बच्चे लाना चाहता है तो वो आराम से एग्रीगेट कर सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर वाले हैं। तो इसमें तो मज़ा ही आ जाएगा, इसमें तो क्या है। तो ये देखो यहाँ पे रिजोनेंस पूछा है विथ एग्जाम्पल, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। रिजोनेंस वाले जो एग्जाम्पल हमने बताए थे वो बताने था, रिजोनेंस क्या होता है वो उसके साथ में एग्जाम्पल बताना था। तो ये अगर ये नहीं आता तो एंटी एरोमेटिसिटी के हमने पोर्शन पढ़ा था, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिसिटी, तो वो बताना था, ये वाला देख लो, ठीक है। उसके बाद में देख लो, अगर हम थर्ड सेकंड यूनिट की बात करूं तो इसमें बड़ा वाला जो क्वेश्चन आया वो ये आया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस मेथड ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस, क्या है वो उसके लिए पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया। अब अगला क्या था? डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा आपके एग्जाम में भी। तो ये देखो यहाँ पे इस विक्रम यूनिवर्सिटी के में आ गया, तो आपके एग्जाम में भी पक्का आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देख लो यहाँ पे गिव द मेथड ऑफ जनरेशन एंड
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन्स, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बतानी थी, जनरेशन मेथड है वो बताना था। तो कार्बन से ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे 3rd यूनिट का, तो ये भी आप लोग कर लेना। अगर ये नहीं आया तो आप रेडिकल के लिए याद कर लेना, ठीक है ना। रेडिकल के लिए ये कार्बन के लिए, यहाँ पे रेडिकल के लिए पूछा गया है, आपको जो अच्छा लगे उसका बता देना। उसके बाद में यूनिट जो हमारी चौथी है उसमें ये पूछा है कि आपको एक अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म बतानी है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यहाँ पे बतानी है। अगर ये मैकेनिज्म बता दोगे तो ठीक है, नहीं रिएक्शंस बता दो। उसके बाद में ये वाला है अपना 5th यूनिट का, जो क्या पूछा है लास्ट क्वेश्चन वो देख लो जी। तो यहाँ पे राइट नोट्स ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, तो ये है आपका यहाँ पे क्लासिकल एंड नॉन क्लासिक कार्बोकेटाइन। 100% आएगा आपके एग्जाम में, इनके भी तो आ चुका है 100%, आपके में भी पक्का आएगा जी, जरूर जरूर देख लीजिए इसका। उसके बाद में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रो से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था, और इनके जो आंसर हैं जो हमने बता दिए हैं। और अगर आपके पास इनके आंसर या कुछ भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए एग्जाम पास में, तो हमारे ये नंबर है 90 57 70 15 45, इस पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपना सिलेबस भेजें और अपना जो नोट्स हैं वो लें और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज के लिए इतना ही। आज का ये लेक्चर आपको कैसे लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से का फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।